अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आजकल टनल में सब्जियों की काश्त अरूज पे है और टनल में जो सब्जियां काश्त की जाती हैं उन पे बहुत सारी बीमारियां हमलावर होती हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो ज़मीन से और बीज से फैलती हैं और ज़मीन और बीज से फैलने वाली बीमारियां जब एक दफ़ा खेत में आ जाएं तो खेत में से पौधों का सफाया कर देती हैं और इनको कंट्रोल करना भी इंतहाई मुश्किल होता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे तरीक़ेकार के बारे में बताऊंगा जिससे आप बीज और ज़मीन से फैलने वाली बीमारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे और वो भी बगैर किसी केमिकल के। मैं हूं डॉक्टर जमील शफी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। तो टनल में काश्त होने वाली सब्जियां जो हैं उनको बहुत ज़्यादा खुराक दी जाती है और आम तौर पर वो अपने मौसम से हट कर काश्त की जा रही होती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो बीमारियों का हमला है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब बीमारियां पौधों के पत्तों पे भी हमला करती हैं, लेकिन जड़ पर हमला करने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और इनको कंट्रोल करना भी इंतहाई मुश्किल होता है। अब इन बीमारियों में आमतौर पर जो फुजेरियम आ जाती है, पिथियम की वजह से कुछ बीमारियां पैदा होती हैं, वर्टिसिलियम की वजह से होती हैं और राइजोकोटोनिया शामिल है। अब ये सारे जो पैथोजेंस हैं या बीमारियां करने वाली फफूंदियां हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने एक ऐसी फफूंदी बनाई है जो कि इनको कंट्रोल करने के साथ साथ ज़मीन में की ज़रखेज़ी को बढ़ाती है और पौधों की जो नशोनुमा है उसको बेहतर बनाती है और इस फफूंदी का नाम है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा, जैसे कि मैंने बताया, एक किसान दोस्त फफूंदी है और ना सिर्फ फफूंदी से पैदा होने वाली बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करती है बल्कि बहुत सारे बैक्टीरियल बीमारियों को भी कंट्रोल करने के साथ साथ ज़मीन में खुराकी अज्जा की जो अवेलेबिलिटी है उनको बेहतर कर देती है। अब हम आ जाते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये ट्राइकोडर्मा हमें कहाँ से मिलेगा और इसको हम कैसे जो है अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा की अवेलेबिलिटी के लिए मैं अपनी स्क्रीन पे एक नंबर चला रहा हूँ, आप उनसे रब्ता करके ट्राइकोडर्मा पूरे पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, ट्राइकोडर्मा को मैं शुरू से आखिर तक जो है वो इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ ताकि जो है वो आपकी फसल जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक बीमारियों से महफूज हो जाए। सबसे पहले आमतौर पर हम कुछ सब्जियों की पनीरी काश्त करते हैं। तो पनीरी काश्त करते वक्त जब हमने पनीरी काश्त करनी है तो उस ज़मीन में भी ट्राइकोडर्मा को मिक्स करना है। तो अगर ट्राइकोडर्मा की जो पनीरी के लिए रिकमेंडेड मिकदार है 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा 10 बाई 10 का जो एक प्लॉट होता है, 10 मीटर बाई 10 मीटर का जो एक प्लॉट होता है जिसको हम 100 स्क्वायर मीटर कहते हैं, उसमें 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा रिकमेंड किया जाता है। अब इसी हिसाब से जितना आपका एरिया हो वो आप ट्राइकोडर्मा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे मेन खेत की तैयारी। जब हम टनल के लिए ज़मीन की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी हम ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है, तो उस वक्त ट्राइकोडर्मा को आप खुद मल्टीप्लाई करके उसको बेहतर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, गली सड़ी आपने गोबर की जो खाद होती है उसको लेना है, या जो उससे बेहतरीन हो सकती है वो मुर्गियों की बीठें हो सकती हैं, वो ले लेनी है और उनमें जो है नमी की मिकदार आपने करनी है 55 से 60%। 100 किलो गली सड़ी खाद या मुर्गियों की बीठों के साथ 1 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करके सायादार जगह पे ढेर लगा देना और ऊपर से पॉलीथीन की शीट के साथ उसे कवर कर देना है। हर 3 से 4 दिन बाद उसको मिक्स करना है ताकि उसमें जो हीट पैदा हो रही है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा हो तो वो कंट्रोल में रहे और तकरीबन 12 दिन के बाद जो है वो आपका ट्राइकोडर्मा का एक बेहतरीन खाद तैयार हो जाएगी। आप इस खाद को आखिरी स्वागत के नीचे जो है वो छट्टा कर सकते हैं अपने खेत में और ऊपर से आप जो भी खेलियाँ निकालना चाहते हैं, रिजेस निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पूरे खेत में आपका एक ट्राइकोडर्मा का इनाकुलम जो है वो फैल जाता है और अगर वहाँ पे कोई फफूंदी जो है मौजूद हो तो वो ये उसको आपके खेत में पहले से ही कंट्रोल करना शुरू कर देती है। अब अगला स्टेप क्या आता है कि जब आप अपनी पनीरी को नर्सरी बेड से खेत में या टनल में मुंतकिल करने लगे तो उस वक़्त आपने पनीरी की जड़ों को ट्राइकोडर्मा से जो है वो ट्रीट करना है। उसका क्या तरीक़ेकार है कि 1 लीटर पानी में 10 से 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा का पाउडर हल करना है और उसमें
तकरीबन 10 मिनट के लिए पनीरी की जड़ों को भिगो के रखना है और उसके बाद आप उसको जो है वो मेन खेत में या टनल में शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए आप ट्राइकोडर्मा ख़रीद भी सकते हैं या फिर आपने जो फार्म यार्ड मैन्योर में ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई किया है उसका भी सलूशन बना के उसमें पनीरी को डिप करके आप उसको अप्लाई का मेन खेत में शिफ्ट कर सकते हैं। अब अगला स्टेप आता है, जब आप मेन खेत में शिफ्ट कर लेते हैं तो आपने, चूँकि ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिसके थोड़ा बहुत एक आध भी उसका स्पोर बच जाए तो भी फैलती हैं, या फिर साथ वाले खेतों से हवा के ज़रिए इसके स्पोर्स आ रहे होते हैं। तो हमने मुसलसल अपनी फसल को जो है वो हिफाजत में रखना है और आपको पता है कि टनल में मुसलसल उस पर नज़र रखी जाती है और मुसलसल जो है उसकी हिफाजत की जाती है। तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए आप महीने में 2 दफ़ा ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई करके फ्लड करें। ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई करके फ्लड करने का तरीक़ेकार ये है कि 200 लीटर वाला ड्रम लेना है, उसमें 2 किलो गुड़ जो है वो हल कर लेना है और 1.5 से 2 पैक ट्राइकोडर्मा जो है उस 200 लीटर वाले ड्रम में डाल के किसी सायादार जगह पे हल करके रख देना है। सुबह शाम उसमें 1 मिनट के लिए डंडा हिला देना है, उसको मिक्स कर देना है ताकि गैसेस वगैरह भी निकल जाएं और ट्राइकोडर्मा की जो है वो पॉपुलेशन पूरे पानी में अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई हो सके। और तकरीबन 7 से 10 दिन के बाद जो है आपका ट्राइकोडर्मा का एक बहुत अच्छा कल्चर उस पानी में तैयार हो चुका होगा, उस गुड़ के शरबत में तैयार हो चुका होगा। तो एक ड्रम जो है वो 2 से 2.5 एकड़ में आप हर 15 दिन के बाद फ्लड कर सकते हैं। इस तरह से आपकी फसल जो है महीने में अगर इसको आप 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं तो महफूज हो जाती है। अब अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो उस वक़्त जो रिकमेंडेड है ट्राइकोडर्मा की मिकदार वो 4 पैकेट यानी कि 2 किलो जो है वो पर एकड़ के हिसाब से वो आप डायरेक्टली भी फ्लड कर सकते हैं, उसका छट्टा करवा सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है। ट्राइकोडर्मा जो है वो पाकिस्तान में फाइटोडॉक्टर कंपनी जो है ट्राइकोश के नाम से सेल कर रही है। इसके ऊपर मैंने खुद भी लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स लगाए हैं, बेहतरीन जो लेबॉर्ट्री में इसके ने रिज़ल्ट्स दिए हैं। हमने अपने फार्मर्स को भी इनको यूज़ करवाया है, तो वहाँ पे फील्ड में और टनल में भी इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स हासिल हुए हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया कि आप अगर टनल में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। खरबूजे के काश्तकार इसको बड़ा अच्छा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, सिट्रस में या दूसरे बागात में जो है पौधे खुश्क होना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे भी ये जो रूढ़ी में कल्चर करके उनके इर्द गिर्द डाल सकते हैं, तो वहाँ पे उनके पौधों के जो खुश्क होने का अमल है वो ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि ये ट्राइकोडर्मा जो है निमाटोड का, बैक्टीरिया का और बीमारी पैदा करने वाली फफूंदियों का बहुत अच्छा कंट्रोल देता है। तो दोस्तों, अगर आप ट्राइकोडर्मा को पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी राय अपने कमेंट्स से ज़रूर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों भी आपके तजर्बात से सीख सकें। अगली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी फसल में शुरू से उशर की नीयत करनी है, चाहे आप टनल ही क्यों ना लगा रहे हों, और अल्लाह ताला का हिस्सा आपने निकालना है। अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।